हेलो एवरीवन। हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब एक से ज्यादा चार्जेस होंगे। पर आज वापस से थोड़ा सा बेसिक में बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रीजन बिहाइंड। कल का जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, उसको सिर्फ 6 लोगों ने देखा होगा, 6 व्यू हैं उस पर बस। मुझे लगता है शायद कोई टेक्निकल इशू होगा, सबको नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा। तो हम समझते हैं कैसे बेसिक्स के साथ बढ़ते हुए हम सिस्टम ऑफ चार्ज की तरफ बढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब एक से ज्यादा चार्ज। अगर एक चार्ज हो तो क्या करना है, देखो जैसे यहां पर एक चार्ज है Q, ये है सोर्स चार्ज। इसकी वजह से R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस भी पॉइंट पर फाइंड करनी हो, जैसे यहां फाइंड करनी है, हमेशा आपको एक पॉजिटिव चार्ज ही अज्यूम करना है ना। तो स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगी, अज्यूम पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। जहां पे आपको फाइंड करना है वहां पर पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया। नो मैटर ये जो सोर्स चार्ज है, जो चार्ज आपको दिया हुआ है जिसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है विसिनिटी में, ये होता है सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज किसी भी मैग्नीट्यूड का और किसी भी पोलैरिटी का हो, यहां पर आपको हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही अज्यूम करना है। स्टेप सेकंड, इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स को फील करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाती है। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा होगा, मतलब इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या है, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r है। तो बस अब हमें फॉर्मूला लिखना है, E इज इक्वल टू के क्यू। कौन सा वाला Q, जिसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर जहां फाइंड कर रहे हैं। आंसर सिंपल, यही बेसिक था। इससे ज्यादा जानना हो कल का वीडियो देखना पड़ेगा। अब यहां पर जो आज हम बात करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करने वाले हैं। मान लो एक और चार्ज दिया हुआ है आपको यहां पर, वही अगेन Q चार्ज दिया हुआ है ऐसे, R डिस्टेंस पर नहीं लग रही हो तो भी मान लेना, और ये एंगल है 60 डिग्री का। अगेन इसी पॉइंट पे फाइंड करना है। फिर से हमने पॉजिटिव चार्ज को अज्यूम किया, ये रिपेल करेगा ऐसा, ये E वेक्टर हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। दो वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के, E वेक्टर और E वेक्टर, जब वो 60 डिग्री पर लगेंगे तो मैं बता चुका हूं एक बार, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा या जो रिजल्टेंट आएगा वो E√3 आएगा, मतलब दोनों में से किसी भी मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय √3। उसके पीछे रीजन ये है, ऐसे किया जाता है इसको पेरोल का मेथड से। ये आ गया रिजल्टेंट ER। तो ER निकालने का क्या तरीका है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा, और ये रूट में E1 E2 सेम है, यहां पर वैल्यू डल जाएगी E फिर 2E इंटू E कॉस थीटा 60 डिग्री, यही आने वाला है। बहुत ज्यादा यहां सॉल्व नहीं करूंगा, बेसिक है, आता होगा सबको। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया गया कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है और यहां पर है -Q चार्ज, यहां पर है -Q चार्ज, सारी साइड्स इसकी L है, और इस पॉइंट पर यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें विद डायरेक्शन। ठीक है, तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्जेस के लिए फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहां पर पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया गया। पॉजिटिव चार्ज को ये करेगा अट्रैक्ट और पॉजिटिव चार्ज को ये भी करेगा अट्रैक्ट, तो डायरेक्शंस यहां बनानी है। इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस सेम है वहां से, मतलब अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही बनने वाला है। तो ये मैंने लिया, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, और ऐसे इसके लिए भी क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर ऐसा। देखो पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही आने वाली है। अगेन 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये 60 डिग्री, तो बचा भी यहां पर भी सामने 60 डिग्री। तो जो अब वेक्टर बनेगा यहां आएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E√3। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ER, वो आएगा E√3। अब इसको E तो हमने बोला है, उन्होंने तो Q की फॉर्म में और L की फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले इस E की वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू के
Q अपॉन L स्क्वायर। K तो आना ही आना है, Q सोर्स चार्ज आ गया और डिस्टेंस माइनस क्यू नहीं लिया क्योंकि वो डायरेक्शन बताने के काम आ गया, √3 ये आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन की बात करें तो ये बिल्कुल बीच में आएगा, ई इधर से है, ई इधर से बिल्कुल बीच में आएगा, ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, इधर भी बनेगा 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन यही डायरेक्शन आने वाली है, सिंपल। अच्छा जरूरी है क्या बार बार इक्विलेटरल ट्राइंगल दे? नहीं, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, ये इस टाइप का कुछ। यहां पर है 3 माइक्रोकूलॉम, 4 माइक्रोकूलॉम, ये है 3 मीटर डिस्टेंस, ये है 4 मीटर डिस्टेंस। इस पॉइंट पर यहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगेन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव अज्यूम किया है, और ये भी रिपेल करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, ओके। अब हमें पता लगाना है, जैसे मान लो इसको मैं 4 की वजह से तो इसको E4 बोल लेता हूं, और ये 3 की वजह से तो E3 बोल लेते हैं। मैंने बोला था कि फोर्स के रेस्पेक्ट में इजी होगा इसको फाइंड करना, क्योंकि फोर्स में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि यहाँ कौन सा चार्ज है, उसको मल्टीप्लीकेशन में लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो फिक्स है ना, अज्यूम पॉजिटिव चार्ज, तो एक स्टेप में थोड़ा सा इजीनेस हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता है कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। हो सकता है E4 E3 बराबर हो जाए, और जब ये बराबर हो जाएंगे तो रिजल्टेंट बिल्कुल इनके बीच में जाएगा, नहीं होते हैं तो डिफरेंट होगा, निकाल लेते हैं हम, ठीक है। E4 की वैल्यू क्या आनी चाहिए इसकी वजह से यहां पर, तो K Q 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। E3 कितना आना चाहिए, E3 इसकी वजह से यहां पर, तो K 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये बराबर तो नहीं आने वाला डेफिनेटली, तो हमें रिजल्टेंट निकाल लेना चाहिए। रिजल्टेंट निकालेंगे, ER रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री। दोनों E1 और E2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, cos 90 0, ये पूरी टर्म खत्म हो गई। मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ER, वो आएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैल्यू डालते हैं, तो यहां पर ER की वैल्यू डाली, ER इज इक्वल टू रूट में ये आएगा पूरा K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 16, और इसको काट देता हूं, 4 टाइम्स कट गया, प्लस इसका स्क्वायर होगा, प्लस K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर KQ अपॉन R स्क्वायर, मतलब 3 का डिस्टेंस कितनी है, 3 का, एक सेकेंड, हाँ, तो 9 और उसका फिर से स्क्वायर। इस पूरे टर्म को रख दिया, E4 को पूरा रख दिया, हाँ ठीक है, यहाँ पर E1 E2 बोल दिया, कोई बात नहीं, E4 E3 है, सब जगह E4 E3 मान लेना। तो यहां पर क्या हो गया कि इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, तो यहां पर ये कट गया, ओके। अब इसको कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, वरना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अब K कॉमन लेऊंगा, लेकिन K के ऊपर स्क्वायर है, तो K स्क्वायर कॉमन आएगा, और वो बाहर आएगा तो रूट के बाद नॉर्मल ऐसे ही आ जाएगा, तो K बाहर ऐसे ही कॉमन आ गया। फिर 10⁻⁻6 कॉमन लूंगा, उसके ऊपर स्क्वायर है, उसको बाहर लूंगा तो नॉर्मली बाहर आ गया 10⁻⁻6। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 प्लस 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9। आगे सोल्व करते हैं, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 10⁻⁻6, और ये अंदर आएगा LCM 16 इंटू 9, तो यहाँ आएगा 9 प्लस 16, तो ऊपर बन जाएगा 25 और नीचे बन जाएगा, ऐसे रहने दो, क्यों मल्टीप्लाई करना है। तो यह हो गया 9 इंटू 10⁻⁻ प्लस का 3, और यहां बन रहा है देखो 25 अपॉन 16 इंटू 9। बाहर निकाल लेते हैं इसको, तो 9 इंटू 10⁻3 यह आएगा 5, 16 का हो जाएगा 4 और 9 का हो जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, तो 15/4 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब आपसे डायरेक्शन पूछ ली जाती तो डायरेक्शन के लिए ऐसे करना पड़ेगा हमें, ये इस डायरेक्शन में आएगी कुछ, ये हो गया अल्फा डायरेक्शन, तो यहां से निकाल सकते हैं 10 अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया ये E3, इसके सामने तो ये आएगा, पैरेलल यही है। अल्फा के लिए देखो ट्राइंगल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है E4 और ये है E3 और ये है अल्फा, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू E3 अपॉन E4, बेसिक है, निकाल लेंगे। E3 की वैल्यू डालेंगे,
कितनी है E3 की वैल्यू, k से k तो कट ही जाएगा, 10⁻⁻6 से कट ही जाएगा, तो यहां बचेगा 4/16 अपॉन, एक सेकेंड E3 की डालनी थी पहले, तो E3 अपॉन मतलब 3/9 अपॉन 4/16। तो ये कैसे होगा सॉल्व, ये होगा 3/9 इंटू 16/4। इतना इजी हो रहा है, 3/9 4/16, तो ये गया 4 टाइम्स, ये गया तो 4/3, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3 आंसर आ गया। सिंपल ही लगा होगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है इसमें तो कैलकुलेशन बढ़ी जाती है ऑब्वियसली। तो एग्जाम में कई बार हमें लगता है कि यार कुछ गलत तो नहीं कर रहे, इस तरह की वैल्यू आ रही, नहीं, हमें स्टिक टू द कंसेप्ट्स और करते जाना है उसको इजीली। हाँ, अगर बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशंस आ रही है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी ये करने लायक थी। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि ट्रायंगल आए, ज्यादा भी तो कुछ चीज आ सकती है, स्क्वायर आ गया, तो आप मुझे बताना कि ये एक स्क्वायर है, इसके सेंटर पर और इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों में से किसी एक का आंसर 0 है, मतलब किसी एक के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। ये क्वेश्चन ए है, ये क्वेश्चन बी है, कमेंट करो, बताओ किसमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा और क्यों। सॉल्व करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो अब क्या है कि यहां पर हमने देखा कि इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है नेट, तो सबकी वजह से फाइंड करना है। तो स्टेप फर्स्ट कि पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया, इसने रिपेल किया, इस वाले ने इसको रिपेल किया, इस वाले ने भी रिपेल किया, इस वाले ने भी उसको रिपेल किया और इसने भी रिपेल किया। सबके सब सेम अमाउंट के हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं, नेट रिपल्शन सेम हो गया सब तरफ से, तो यहां पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होना था सेंटर पर वो कितना हो गया, 0। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। यहां पर अगर मैं किसी चार्ज को रखूंगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कई बार ऐसा बोला जाएगा कि यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ही होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू 0, तो 0 आने वाला है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया, इसने इसको रिपेल किया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई से, इसने इसको रिपेल किया इलेक्ट्रिक फील्ड ई से, ये इसको पॉजिटिव चार्ज को यहां जो रखा है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो अगेन ये ई ही लगाने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन पोलैरिटी अलग है। यहां पर ये ऐसा लगाने वाला ई हो गया, तो इस यहां वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है 2e और यहां लग रहा है 2e, और एंगल कितना है यहां पर हम निकाल चुके थे पहले, 45 डिग्री बनता है, क्योंकि ये 90 है, ये 45, ये 45, तो ये पूरा 90 डिग्री, तो यहां पे कितना बन गया 90 डिग्री एंगल। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा सामने, तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा 2e, क्योंकि पूरा मैग्नीट्यूड लेना है, इंटू √2। अब e तो हमने माना है, e को निकालना पड़ेगा, तो e कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी की वजह से भी निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू, क्योंकि साइन तो लेना नहीं है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मान लो सारी साइड्स l दे रखी है तो डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस l नहीं, उस पॉइंट पर जहां फाइंड करना है, जहां से ये वाली डिस्टेंस, तो पूरी कितनी होती है ये l√2, तो उसकी हाफ कितनी हो जाएगी l√2 बाय 2, मतलब बाय 2 मतलब l/√2, तो l/√2 का स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो यहां कितना आ जाएगा 2kq अपॉन एल स्क्वायर। ये आया है एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E आया है, ना कि 2e आया है। यहां पे वैल्यू डाल देता हूं मैं इसकी, तो 2√2 इंटू ई मतलब 2kq अपॉन एल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4√2 kq अपॉन एल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन आएगी बिल्कुल बीच में परपेंडिकुलर, क्योंकि सब कुछ सेम चल रहा है। अब जिनको भी ये लग रहा हो कि इतने सिंपल क्वेश्चन भी जेई में आ सकते हैं क्या, तो ये लो जेई का क्वेश्चन 2022 का इस टाइप का दिया हुआ है। 3 चार्जेस q/2, q एंड q/2 आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ABC कॉर्नर पे, ये भी गिवन था डायग्राम, ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A, सारी साइड से इसकी A है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट कॉर्नर D, इस कॉर्नर D पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, आपको क्या अज्यूम करना है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करना है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं और डिस्टेंस भी सेम है, तो अगर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इसी की वजह से बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली
इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दोनों की वजह से, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो बिल्कुल इसी के अलोंग आएगा, इसके सामने वाली लाइन के अलोंग ही ऐसा आएगा। तो मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इससे डायरेक्टली ऐड हो जाएगा और आंसर मिलेगा। प्लस वाला कहीं हो रहा होगा, देखते हैं उसको। मान लो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई ए ले लिया, इसकी वजह से जो ले लिया मैंने ई सी ले लिया, और इसकी वजह से मैंने ले लिया ई बी। अब मुझे ई आर यानी कि रिजल्टेंट निकालना है ई सी और ई ए का, इसको ई बी में डायरेक्टली मुझे जोड़ देना है। तो मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इज इक्वल टू ई सी, ई इक्वल टू ई सी। इसकी वजह से जो यहाँ पर है, इसकी वजह से यहाँ पर है, मैग्नीट्यूड सेम है उसका, तो कितना हो जाएगा के क्यू कितना है क्यू बाय टू, सोर्स चार्ज तो क्यू बाय टू है इस बार, क्यू बाय टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये सारी साइड्स इसकी है तो ए स्क्वायर, तो आ जाएगा के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये साइड ए है, ये भी ए है, तो ये कितनी होगी ए रूट टू। तो इसकी वजह से यहाँ पर मतलब ई बी कितना हो रहा होगा, हो रहा होगा के, चार्ज कितना है इस बार यहाँ पर क्यू अपॉन डिस्टेंस ए रूट टू का स्क्वायर, मतलब टू ए स्क्वायर। अरे सिंपल ऐसे ही आ रहा है, के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं किया, सही है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है मुझे, ई ए और ई सी का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट जो आएगा ई आर वो आएगा रूट ओवर ई ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस टू ई ए ई सी कॉस थीटा। बार बार लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ई ए और ई सी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 आ जाएगा, ये पूरी टर्म गई, तो रूट में ई ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर होगा। और जब ऐसा होता है ई ए और ई सी का मैग्नीट्यूड सेम है, जब दो वेक्टर सेम हो और 90 डिग्री पे लग रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है ई आर वो आता है रूट टू टाइम्स ऑफ किसी का भी मैग्नीट्यूड। तो यहां पर रूट टू टाइम्स ऑफ दिस के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर, ये लिया मैंने, तो यहां आ जाएगा के क्यू अपॉन रूट टू ए स्क्वायर। ये रिजल्टेंट आया, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन ई बी की डायरेक्शन में है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा ई बी प्लस ई आर करने पे आएगा, मतलब के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस के क्यू के क्यू अपॉन रूट टू ए स्क्वायर। कॉमन ले लेते हैं, के क्यू कॉमन लिया, ए स्क्वायर कॉमन लिया, यहां आएगा वन बाय टू प्लस वन बाय रूट टू। कहीं मिल रहा है क्या ऐसा, वन बाय टू प्लस वन बाय रूट टू, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा यहाँ क्यू के क्या, ये देखो के की वैल्यू क्या दे रखी है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, बस इतना सा चेंज किया है, इसे स्मॉल के की जगह वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, के नहीं दिया, तो कंफ्यूज मत हो जाना। याद है हमने इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन किए थे फोर्स में कि कहां पर ऐसा पॉइंट होगा जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, वो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ है क्यू और यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ है क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। अब इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ई नेट इक्वल्स टू जीरो। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा, मतलब हम इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड चार्ज नहीं दिया हुआ, वहां पर क्या हो रहा था कि एक ऐसा चार्ज को कहाँ रखें, तो थर्ड चार्ज क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वो थर्ड चार्ज हमेशा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है। तो इनके बीच में कहीं हमें फाइंड करना है, तो वैसे तो मैं पता ही है सिमेट्री है, इनके बिल्कुल बीच में आने वाला है, फिर भी मैंने चलो मान लिया कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लेके आया क्यू नॉट, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये डिस्टेंस है एक्स, तो ये हो गई आर माइनस एक्स। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए क्या समझना पड़ेगा, डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। ये वाला जो चार्ज है इस पर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और ये वाला चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है, तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इस साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को इस साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल करना है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वजह से यहाँ कितना होगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू गया, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये माइनस का उधर जाएगा, तो आर इज इक्वल टू टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, आर बाय टू। ये हमने पता ही था ऑलरेडी, इतना सिंपल तो वो देंगे भी नहीं। यहां पर कुछ ऐसा दिया कि ये है क्यू और ये है, क्या लें इसको, थ्री क्यू, चलो इजी लेते हैं, एक बार 9 क्यू लेते हैं, फिर आईआईटी वाला क्वेश्चन ले लूंगा।
Q और 9Q। अब हमें एक ऐसा पॉइंट पता करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो हमने अगेन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया, उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को मैंने यहां रखा, तो इसने किया रिपेल और इसने भी किया रिपेल। दोनों की वजह से फोर्स की डायरेक्शन सेम है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, राइट साइड है, तो वो चार्ज क्यों रुकेगा, वो तो राइट में चला जाएगा। मतलब उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वहां नहीं रोक सकते। यहां रख के देखा, ये कर रहा है रिपेल और ये भी कर रहा है रिपेल, तो यहां पर भी क्यों रुकेगा। मतलब बीच में ही कहीं ऐसी कंडीशन है जहां पर होना चाहिए, मैंने यहाँ बीचों बीच रख दिया एकदम। जब बीच में रखा तो डिस्टेंस तो सेम हो गई, लेकिन इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, तो इसका धक्का ज्यादा है, वो इस तरफ आने लगेगा। और कहीं ऐसा यहां पॉइंट आएगा इस जगह, इस छोटे वाले चार्ज के पास में, कि यहाँ छोटे वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस बड़े वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर बैठ पाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है मान लो x। ठीक है, या इसको ले लेते हैं 1, चलो 1 मीटर ले लिया मैंने इसको। अब यहां पर इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, तो k q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k 9q अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो k से k गया, q से q गया। अब q स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 का हो जाएगा 3, 1 माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 मीटर। सिंपल आंसर, बिल्कुल इसके पास में। ओके, चलो एक और जेई का क्वेश्चन। टू चार्जेस Q एंड 3Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। यहां पर एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है 3Q, और एयर में रखे हुए हैं, मतलब काइंड ऑफ वैक्यूम भी मान सकते हो अप्रॉक्स में। एट अ डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एक सेकंड में देख लेता हूं, थोड़ी सी गलती हो गई। एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, द वैल्यू ऑफ x। इस चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, तो अगेन बेसिक ही काम आएंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो यहां पर रखूं या यहां पर रखूं, एक्स डिस्टेंस यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। यहां पर भी वो एक्स डिस्टेंस हो सकती है और यहां पर भी वो एक्स डिस्टेंस हो सकती है। ऐसा बोला थोड़ी है कि इस चार्ज के राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो यहां पर मैंने रख के देखा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को, ये कर रहा है लेफ्ट में रिपेल और ये वाला भी कर रहा है रिपेल, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में अपोजिट नहीं हो पा रही। मतलब ये वाला पॉइंट तो नहीं होगा, आउटसाइड वाला पॉइंट नहीं आएगा, वो पॉइंट अंदर ही कहीं पर होगा, इस जगह पर होगा वो पॉइंट, वो मान लो ले लेते हैं। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 मिल रही है, मतलब इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉल्व करना चालू करते हैं, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 3Q अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आर में से एक्स गया, यही बचा, के से के गया, क्यू से क्यू गया, तो यहां आएगा 1 अपॉन एक्स, रूट ले लिया, इज इक्वल टू √3 अपॉन आर माइनस एक्स। सही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू √3x। अब वैल्यू हमें x की निकालनी है, इसलिए इसको इधर ले गए, तो r इज इक्वल टू √3x प्लस x, तो x कॉमन लिया, 1 प्लस √3 हो गया इक्वल्स टू r, तो x इज इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस √3। इतनी ही देर में सोल्व होना चाहिए, इतनी ही देर में सोल्व होगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सिंपल था, सोच के खुश नहीं हो रहा है इतने सिंपल भी आते हैं क्या? यस आते हैं, लेकिन उनको जल्दी सोल्व करना है। जब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने की बात आती है, मैं क्या बोलता हूं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 करने की बात आ रही, तब बोल रहा हूं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाए। इस पॉइंट पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, ये वाला लेफ्ट साइड, दोनों अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल बात है बार बार। अब इसको देखो प्रैक्टिकली देखते हैं, बिना न्यूमेरिकल करे फिजिक्स समझ में नहीं आती। यहां वो कंसेप्ट समझ में आएगा कि कैसे अपोजिट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिलके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर सकता है किसी एक पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर। इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, देख लो रिकॉर्डिंग का, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P along y एक्सिस इज 0, मतलब इस पॉइंट P पर y एक्सिस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ Q2 by Q3। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। बेसिक से चालू करा हमने,
देखो यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अज्यूम किया, इस Q2 ने उसको किया इसी की लाइन में रिपेल, इसने किया उसको अट्रैक्ट। अब अगर इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो सेम अमाउंट का हुआ तो वो डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे बीच में आएगी, बिल्कुल ऐसे बीच में आएगा, उधर कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है, अभी उस डिटेल में हमें जाना ही नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें एग्जामिनर की तरह सोचना पड़ेगा, तब हम जल्दी कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ले लो आप E2। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 8/5/√x में x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये किसका रेशियो है? Q2/Q3 का रेशियो है विदाउट साइन। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं ताकि दिक्कत ना दे ये ऐसे। अब मुझे क्या करना है, ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड E3, मुझे x ये y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। वो तभी कर सकता हूं जब इस y डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होता और एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होता, डायरेक्शन तो अपोजिट कर ली, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता। उसके लिए बड़ा इजी मैंने प्रोसेस लिया, क्या लूं कि यहां पर ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, ये कर दी लाइन ड्रॉ। अब इसका एक फैक्टर इधर ले सकता हूं, देखो यहां पे मैं मानता हूं थीटा, ये लिया थीटा, इसको मैं ले लेता हूं θ2, θ2 हो गया। तो नीचे की तरफ ये देखो θ2 के पास वाला cos थीटा, तो इधर इस डायरेक्शन में क्या आएगा, E3 cos θ2। इस E3 cos θ2 को मुझे इक्वल करना है इस ऊपर वाले के, इसको क्या मानूं, इसको मैं θ1 मान लेता हूं। ये θ1 तो ये नीचे वाला, इधर वाला θ1, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इस डायरेक्शन में, ये हो गया E2 cos θ1, ये हो गया E2 cos θ1, इसका cos थीटा, इधर वाला sin थीटा, E2 sin θ1 आएगा और E3 sin θ2 आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, रिजल्टेंट राइट साइड आने वाला है। अब मुझे बहुत सिंपली क्या करना है, E3 E2 की वैल्यू डालनी है और cos θ1 cos θ2 की वैल्यू डालनी है। तो E3 कितना है, इसकी वजह से यहां पर ये है 3, और ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये भी दी हुई थी, यहां पर ये हाइट दी हुई है इसकी, ये हो गया 4, ये हाइट 4 है, वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला भी ट्रायंगल परपेंडिकुलर वाला है, इधर वाला भी परपेंडिकुलर है, तो 4 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5, और ये 2 और ये 4, ये ट्रायंगल है 4, ये है 2, तो डिस्टेंस तो मुझे ये वाली फाइंड करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस है तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, रूट में 20 आ गया, मतलब 5 × 4 रूट में, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√5, 2√5, ये आ गई इधर वाली डिस्टेंस। सारी डिस्टेंस सब कुछ थीटा वेटा सब हम निकाल सकते हैं। तो E3 निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगा KQ3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 25, ये डिस्टेंस तो 5 है। cos θ2 cos थीटा बेस हो गया 4 अपॉन हाइपोटेनस मतलब 5 इक्वल्स टू E2, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से यहां पर तो KQ2 अपॉन डिस्टेंस मतलब 5, ये एक्चुअली में यही तो है, 5 × 4, इसका तो स्क्वायर करना है, मतलब 20, रूट में 5 × 4 का स्क्वायर मतलब 20 हो गया। और cos θ1 मतलब ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, cos थीटा, थीटा क्या होगा यहाँ पर, cos थीटा बेस क्या है 4 अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस 2√5, ऐसा, ठीक है। तो K से K गया, और हमें क्या निकालना है, Q2/Q3, 4 से 4 गया, और क्या क्या उड़ा सकते हैं हम, 5 से ये 4 टाइम्स गया, ऐसा, ठीक है, और तो कुछ नहीं जा रहा। तो इन सबको ऐसे सेपरेट करते जाते हैं। ये हो गया 8, यहाँ पर हो गया Q2/8√5, अब देखो गलती नहीं हो जाए, इतनी मेहनत करिए तो, और यहाँ Q3/25, ये Q2 है, तो Q2/Q3 करना है, Q2/Q3 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 8√5, Q2/Q3 8√5/25, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कट कर सकता हूं, 25 मतलब 5 × 5, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, √5, ऐसे हो गया, ठीक है। तो वैसा का वैसा बन रहा है, देखो 8/5 बन गया, और √5 ये, और ये कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक वाला था, ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो इसमें ऐसा दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना कि कितना इजी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। एक चार्ज तो फिक्स होता है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाना है,
तो इन्होंने ये कर दिया। अब इससे थोड़ा और टफ क्वेश्चन लेते हैं। देखो कोरोना के टाइम कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है इन्होंने। चार्जेस Q1 and Q2 आर एट पॉइंट A and B of a right angle triangle OAB. The resultant electric field at point O is perpendicular to hypotenuse. Then Q1 upon Q2 is proportional to. पहली बात तो समझ में नहीं आया होगा कई सारे लोगों को कि दे क्या दिया उनको, तो क्योंकि हमेशा लगता होगा कि परपेंडिकुलर ही आएगा। जैसे यहां से यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात करनी है ना, पता देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना नेट, आराम से समझो, अकेला चार्ज तो है नहीं कि भाई अकेला चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो गई, या अकेला चार्ज है तो ऐसे हो गई। नेट डायरेक्शन आएगी, मतलब इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको मैं बोल देता हूं E2, और इसकी वजह से होगा E1। अब डिपेंड्स ऑन कि E2 E1 का मैग्नीट्यूड क्या है। भाई एंगल तो 90 डिग्री है, अगर E1 बहुत ज्यादा हो जाए, देखो E1 बहुत ज्यादा हो गया और E2 कम है तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, ऐसा टेढ़ा। अगर E2 ज्यादा है E1 कम आया तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो इनका रिजल्टेंट है कुछ ऐसा है कि ये इस हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है, ऐसा बोल रहे हैं, ये इन्होंने बताया। तो बोला है कि ये Q1 अपॉन Q2 का रेशियो फाइंड करना है। तो यस, यहाँ पर डिस्टेंसेस अलग अलग है x1 x2 और चार्जेस भी अलग अलग है, तो कुछ ना कुछ चार्ज और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन होगा, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बन रहा होगा कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बीच में से निकल के जा रहा है। ठीक है, तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है, इसको नॉर्मल सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, ठीक है, तो ये थीटा है, तो और क्या हो सकता है थीटा, ये वाला थीटा हो सकता है क्या, देखो ध्यान से, इस लाइन को अगर ऐसे बढ़ाऊं और इस लाइन को अगर ऐसे बढ़ा दूं मैं, अब लगा फील आया, ये थीटा हो गया। ठीक है, पूरा 90 है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो 90 माइनस थीटा प्लस 90, ये थीटा हो गया। बस इतना सही करना था। अब देखो इसको मैं उठाता हूं, यहां पर ये हो गया E2 और यहां सामने हो गया E1 और ये ऐसा है कुछ, ये रिजल्टेंट है, ये है थीटा। तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। एक चीज ये मुझे पता लगी। दूसरा मुझे पता लग रहा है इस ट्रायंगल को देख के कि टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब x2 अपॉन बेस मतलब x1। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट कर दिया तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू x1 मतलब x2 अपॉन x1। क्या आंसर मैच हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। वहां तो Q और x के फॉर्म में पूछा है, यहां तो हम E और x की फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। E1 कितना आएगा, E1 किसकी वजह से, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगा KQ1 अपॉन x1 स्क्वायर। E2 कितना आएगा Q2 की वजह से, यहां इस पॉइंट पर KQ2 अपॉन x2 का स्क्वायर। अब मुझे E1 अपॉन E2 करना है तो K से K कट जाएगा, यहां आएगा Q1 अपॉन x1 स्क्वायर अपॉन Q2 अपॉन x2 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 अपॉन x1। तो यहां से क्या हो जाएगा Q1 अपॉन x1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x2 स्क्वायर अपॉन Q2 इक्वल्स टू x2 अपॉन x1। इस x2 से ये गया और इस x1 से ये गया, तो Q1 अपॉन Q2 यहां आएगा Q1 अपॉन x1 x2 अपॉन Q2 इक्वल्स टू 1। तो Q1 अपॉन Q2 x1 अपॉन x2 आ जाएगा यहां से, जब इनको भेजेंगे यहां पर तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2, सी ऑप्शन। तो ये था आज का वीडियो। बताना कैसा लगा आपको वीडियो, और आप मुझे ये भी कमेंट करना कि क्या नोटिफिकेशन मिलते हैं या नहीं मिलते। मैं हर रोज रात को 10 बजे वीडियो अपलोड करता हूं, मुझे लगता है नोटिफिकेशन तो आना चाहिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम जो है पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी हो सकता है। मैं डिपेंड सोचूंगा क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का या तो बनाऊंगा, या फिर मैं बनाऊंगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में से कोई एक आएगा, वो आप देख लेना, जो भी आएगा पढ़ना तो सारा ही है, कोर्स में ही है। मिलते हैं।